Hello students, how are you? I hope you are doing good. So today we are going to start next chapter, new chapter which name is ऋषभ ate ice cream. So यहाँ पर तो बच्चों ऋषभ ने आइसक्रीम खा ली है. So देखते हैं इस आइसक्रीम की क्या इंपॉर्टेंस है जो ऋषभ ने खा ली है. So let's begin with introduction बच्चों. Excess of everything is bad is an old proverb which means that everything in life should be in a correct and right amount. Have you done excess of anything ever? So किसी भी चीज की ज्यादा लत पड़ना बच्चों, एक्सेस करना उस चीज को हमेशा बुरा ही होता है. So excess of everything is bad. This is the proverb. और ये पहले से ही चली आ रही है कि कोई भी चीज़ हमें एक लिमिटेड अमाउंट में, एक राइट अमाउंट में एंड करेक्ट वे में ही यूज़ करनी चाहिए. एक्सेस तो सब चीज़ों का बुरा होता है. क्या कभी आपने कोई चीज़ एक्सेस की है बच्चों? तो यहाँ पर शेयर करेंगे. लेट्स बिगिन द चैप्टर बच्चों. लाइक ऋषभ से स्टार्ट करते हैं. ऋषभ एट अ बाउल ऑफ वनीला आइसक्रीम आफ्टर लंच. He took an orange bar from the ice cream man in the playgrounds at the evening time. At night, he had the strawberry ice cream. अब ऋषभ ने खा लिया बच्चों बाउल ऑफ वेनिला आइसक्रीम. पूरा बाउल भर के एक वेनिला आइसक्रीम का खा लिया लंच के बाद. और उसके बाद उसने लिया एक ऑरेंज बार फ्रॉम द आइसक्रीम मैन से. उसके बाद वो भी खा लिया इवनिंग टाइम में. और रात में भी उसने क्या खा लिया था? स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम. देन देखो बच्चों कितना आइसक्रीम पे आइसक्रीम खाए जा रहे हैं यहाँ पर ऋषभ. देन हिज मदर टोल्ड हिम नॉट टू ईट सो मच आइसक्रीम. ऋषभ, you are getting fat. It is not healthy to eat so much ice cream. She said Rishabh did not mind being fat. He loved ice cream. It was his favorite. अब उसकी मम्मा उसको समझाती है, नहीं बच्चा ज़्यादा आइसक्रीम नहीं खानी, ये अच्छी नहीं है, तुम मोटे होते जा रहे हो, ये हेल्दी नहीं होती है और आइसक्रीम आपको नहीं खानी चाहिए ऋषभ इतना. लेकिन ऋषभ को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो बोलता है ही लव्ड आइसक्रीम. इट वॉज हिज फेवरेट, क्योंकि वो उसकी फेवरेट थी और इसलिए उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी, वो खाता रहता था. देन यहाँ पर फैक्ट ऑफ पीडिया के अंदर देखते हैं बच्चों. Our lives are a sum of habits, good and bad both. So we should change them wisely. हमारे पास गुड हैबिट भी होती है, बैड भी होती है, लेकिन हमें अपनी बैड हैबिट्स को बच्चों चेंज कर लेना चाहिए. Then Rishabh had another favorite thing. It was the swing in his garden. He would play on it every day. One day he went to play on his swing. He sat on it. He pushed it with his legs up and down, up and down. Rishabh enjoyed a lot. अब ऋषभ की बच्चों एक दूसरी फेवरेट थिंग भी थी. वो क्या थी? झूला झूलना. इट वॉज द स्विंग इन हिज गार्डन. गार्डन में झूला झूलते रहता था, खेलते रहता था एवरी डे. और एक दिन तो ही वेंट टू प्ले ऑन हिज स्विंग. ही सेट ऑन इट. वहीं पर बैठ गया एंड ही पुश्ड इन हिज लेग अप एंड डाउन ही करता रहा. एंड ऋषभ इंजॉयड किया उस दिन काफ़ी ज़्यादा. Then he stopped. I will go and eat ice cream, he said. फिर वो बोलता है अरे ठीक है मैं जाता हूँ और आइसक्रीम खाऊंगा फिर मैं जाकर ना, जैसे आप बोलते हैं ना कि अभी मैं एंजॉय कर रहा हूँ फिर मैं जाकर आइसक्रीम खाने वाला हूँ. But he could not move out of the swing. The swing was tight. He was stuck. Then बच्चों मूव ही नहीं कर पाया. जो स्विंग थी वो काफ़ी टाइट थी एंड ही was stuck. वो वहीं पर स्ट्रक हो गया था. Mama, Mama, Rishabh called out. Look, what's wrong with the swings? It has grown small. अब वो चिल्लाने लग गया. मम्मा मम्मा देखो क्या हो रहा है मेरे साथ. It has grown small. ये छोटा होता जा रहा है. And फैक्टोपीडिया के अंदर देख लेते हैं. A child can get 20% of their daily exercise from swimming every day. Next बच्चों, Rishabh's mama came out into the garden. She saw the Rishabh was stuck on the seat. He was crying. और ऋषभ ने जैसे ही बच्चों अपनी मम्मा को बुलाया, ऋषभ की मम्मा भागते हुए गार्डन में आती है और देखती है कि ऋषभ तो वहीं पे स्टक हो गया, अपनी सीट पर ही चिपक गया है और वो रोई जा रहा था. ऋषभ, she said, there is nothing wrong with the swings. You have been eating a lot of ice cream. You have grown fat. Then ऋषभ से बोलती है कि हाँ ऋषभ देखो कुछ नहीं हुआ है, ये स्विंग के साथ इसलिए बैठे रह गए हो क्योंकि तुमने इतनी सारी आइसक्रीम खाई है ना और तुम इतने मोटे होते जा रहे हो. यू हैव ग्रोन फैट. आर यू सेइंग दैट आई कैन नेवर ईट आइसक्रीम नाउ? ऋषभ आस्क्ड. देन ऋषभ ने बोला अच्छा ठीक है मैं किसका मतलब कोई आइसक्रीम नहीं खा सकता हूँ, कभी भी नहीं खा सकता हूँ. नो यू कैन ईट व्हाट यू लव बट नॉट अ लॉट, सेड मदर.
मदर ने बोला नहीं खा सकते हो लेकिन इतना ज़्यादा नहीं खाना, ओके हमें चीज़ें प्यारी लगती हैं लेकिन उसको इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं खाते। फ्रॉम दैट डे ऋषभ वॉज केयरफुली, ही एट एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, ही एट कैरेट्स एंड रेडिशेस, ही एट अ लिटिल आइसक्रीम्स टू, सून ही वॉज एबल टू फिट ऑन हिज स्विंग्स एंड हैव फन। और अब ऋषभ को केयरफुल हो गया था, बहुत सावधान हो गया था कि मुझे ज़्यादा आइसक्रीम नहीं खानी, मैं रियल में स्ट्रक हो गया था। तो अब वो अच्छे अच्छे एप्पल्स खाता है, ऑरेंज खाता है, कैरेट, रेडिश, और ज़्यादा आइसक्रीम अब नहीं खाता वो। तो इसलिए अब वो धीरे धीरे फिट भी होता जा रहा है और उसको अच्छा भी रहा है और वो स्विंग में भी आराम से फन कर पा रहा है। ब्रेन गेम के अंदर देख लेते हैं बच्चों, अपार्ट फ्रॉम बैलेंस डाइट we should also do some exercise to stay fit. Name any one exercise you do every day. तो हमें बच्चों बैलेंस डाइट तो लेनी चाहिए और लेकिन साथ में एक्सरसाइज भी करनी रहनी चाहिए ताकि हम हमेशा फिट रह पाए। तो वर्ड फाइंडर के अंदर देख लेते हैं बच्चों, लाइक बाउल मीन्स क्या होता है, अराउंड डिश, enjoyed, liked, struck means unable to move, and grown become larger, careful means attentive. एक्सरसाइज है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऋषभ एट अ डैश ऑफ आइसक्रीम आफ्टर लंच, एट अ बाउल ऑफ आइसक्रीम। तो यहां पर आएगा बच्चों फर्स्ट सेक्शन के अंदर बाउल, BOWL। एट नाइट ही एट डैश आइसक्रीम, ऋषभ वॉज गेटिंग डैश, ऋषभ's another favorite thing was the dash in the garden, ऋषभ's mama came out in the dash। नेक्स्ट है बच्चों स्टेट ट्रू और फॉल्स। ऋषभ loved eating chocolates, तो ये बताओ ऋषभ को चॉकलेट्स खाना पसंद था? नो, दिस इज फॉल्स, फर्स्ट इज फॉल्स बच्चों, उसको तो आइसक्रीम पसंद थी। He loved the swing in his garden, the swing grew smaller, Rishabh's and grown fat, he ate apples and oranges। Who said to whom बच्चों, किसने ये बात किसको बोली? फर्स्ट इज इट इज नॉट हेल्दी टू ईट सो मच आइसक्रीम, तो यहाँ पर बोला है ऋषभ की मम्मा ने ऋषभ को बोला, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ऋषभ's मम्मा एंड ऋषभ। आई विल गो एंड ईट आइसक्रीम, लुक व्हाट इज रॉन्ग विद द स्विंग, you have grown fat, no you can eat and what you love but not a lot। नेक्स्ट है बच्चों आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। What did Rishabh eat at night? तो उसने क्या खाया रात में? आइसक्रीम ही तो खाई थी, तो Rishabh eat आइसक्रीम। What did mother tell Rishabh? What was Rishabh's another favorite thing? Why could Rishabh not move out of the swing? What happened after that day? इनके आंसर खुद से देंगे बच्चों। और नेक्स्ट चलते हैं हम एनरिच योर स्किल्स की तरफ, जिसके अंदर आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट स्विंग्स इन अ पार्क। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द बुक्स, लर्न हाउ टू प्रोनाउंस द नेम्स ऑफ द स्विंग्स फ्रॉम योर टीचर। सो यहाँ पर बच्चों आपको स्विंग्स के नेम दिए गए हैं और स्विंग्स के यहाँ पर फोटोज भी दिखाए गए हैं, तो इन पिक्चर्स के हेल्प से, इन वर्ड्स की हेल्प से आपने राइट डाउन करना है। लाइक फर्स्ट हम कर लेते हैं। फर्स्ट इज, आप देख पा रहे हो स्विंग किस तरह का बच्चों, तो इसमें तो टायर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, यस दिस इज द टायर स्विंग। नेक्स्ट है बच्चों ग्रामर पोर्शन, चेंजिंग वर्ब्स इनटू आईएनजी फॉर्म में चेंज करना है। सो फर्स्ट इज, फॉर मेनी वर्ब्स वी मेक द आईएनजी फॉर्म बाय सिंपली एडिंग आईएनजी टू एंड ऑफ द वर्ब। लाइक ईट के बाद हम लगा सकते हैं आईएनजी, तो बन जाएगा ईटिंग। स्पीक के बाद आईएनजी स्पीकिंग। सो वर्ब्स एंडिंग विद ई, ड्रॉप द ई एंड एड आईएनजी। जहां पर बच्चों ई लगा होता है, ई से एंड होता है हमारा वर्ड, तो हम ई वाले लेटर को हटा देते हैं, वहां पर उसकी जगह हम लगाने वाले हैं आईएनजी। देन HOPE, तो हमने यहाँ पर ई को रिमूव किया, देन ई को रिमूव करने के बाद हमने यहाँ पर लगाया आईएनजी, तो हमारा वर्ड हो गया होपिंग। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल राइड का राइडिंग। वर्ब्स एडिंग विद डबल ई, जस्ट एड आईएनजी, जिसके अंदर अग्री, अग्रीइंग, सी और सीइंग। वर्ब्स एंडिंग विद IE, चेंज द IE टू Y एंड एड आईएनजी, die, dying, lie, lying. Verbs ending with one vowels and one consonant, double the consonants and add ing, sit, sitting, stop, stopping. Convert the following words into ing form में करना है बच्चों इनको। आपको run का बन जाएगा running, RUNNING, park, parking, walk, walking, love, loving and paint, painting. Read the words in the box given below and choose the correct word to complete each sentence. Be careful, you may have to add ing in some of the words. जिसके अंदर दिए गए हमारे words drink, write, ride, walk, paint और read. So यहाँ पर आपने fill करना है और sentences को complete करना है। सागर is dash his
नेम ऑन हिज पेपर। सो क्या कर सकता है, पेपर पर तो लिख सकता है। तो फर्स्ट इज राइट, तो हम फर्स्ट में लिखेंगे राइट हिज नेम ऑन हिज पेपर। Mom and dad are dash the walls in the schoolroom. The girl is dash the book while laying on her bed. The boys are dash their juice boxes. I'm dash with my dog in the rain. The baby is dash in the stroller. Now using the verbs in the box, make sentences and speak before the class. नेक्स्ट है बच्चों राइटिंग स्किल्स की तरफ। आपको राइटिंग लिखना है। यहाँ पर टॉपिक रहेगा What are the 5 things that you like eating the most? Write a paragraph using those words. आपको क्या खाना सबसे अच्छा लगता है, कोई भी 5 चीजें लेंगे और उसके बारे में लाइन लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर Speaking and listening. What will happen if you eat excess of anything you like? Speak to the class and the class will ask questions in written. So excess आप क्या करोगे, अगर आप करना चाहते हो तो क्या करना चाहोगे, क्लास में डिस्कस करेंगे और क्लास में जो क्लासमेट्स होंगे आपसे क्वेश्चंस भी पूछेंगे। एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं। सो कंप्लीट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम द पिक्चर। सो यहाँ पर बच्चों पिक्चर से हेल्प लेते हुए आप इन वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमें देखो फर्स्ट पिक्चर मिल जाती है। तो फर्स्ट पिक्चर हमें क्या दिखाई दे रही है, ब्रेड। तो यहाँ पर स्पेलिंग लिखेंगे ब्रेड की बच्चों, BREAD। तो बन गया हमारा ब्रेड। सेम ऐसे ही हम यहाँ पर पिक्चर्स को देखना है और सभी पिक्चर्स को देखते हुए कंप्लीट करने हैं इन वर्ड्स को। नेक्स्ट है बच्चों प्रिपेयर अ संडे फॉर योरसेल्व्स एंड योर फैमिली बाय फॉलोइंग द गिवन स्टेप्स। देन यहाँ पर add a scoop or 2 of vanilla ice cream in a bowl. Drizzle some chocolate syrups over it. Top it up with some crushed Oreo biscuits and Kit Kat. Now enjoy it with your family. तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ये फॉलो करने हैं और फॉलो करते हुए आप ये रेसिपी खुद से बना सकते हैं, प्यारी सी आइसक्रीम बना सकते हैं। तो यहीं पर ये चैप्टर फिनिश होता है बच्चों। तो आपने पढ़ना है और जो भी रिमेनिंग एक्सरसाइज है यू हैव टू कंप्लीट इट बाय योरसेल्फ बच्चों।